गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती के अवसर पर कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए आजमगढ़ कलेक्टर परिसर में डीएम ने झंडारोहण किया। तत्पश्चात गांधी हाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर जिलाधिकारी राजेश कुमार सहित सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर जीजीआईसी आजमगढ़ की छात्राओं द्वारा महात्मा गांधी के भजन व देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा गांधी जी के जीवन संघर्ष, देश की सेवा और एवं उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला गया। इसी के साथ ही विशेष रूप से निर्बलों के कल्याण संबंधी अंत्योदय की उनकी अवधारणा, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता के संबंध में उनके विचारों को संक्षेप में परिचय दिया गया। डीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी लोगों को गांधी जी के जीवन दर्शन से सीख लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब भी हम कभी निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति में हों तो हमें यह देखना चाहिए कि जो निर्णय लेना है उससे उसका क्या प्रभाव होगा, तब हम सही निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के दर्शन सत्य, अहिंसा, संयम, आत्मविश्वास को अपनाकर हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। डीएम ने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि आने वाली युवा पीढ़ी को संयम रखें। उन्होंने सभी अधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि जब भी कोई ज़रूरतमंद हमारे पास आए तो हम उसकी समस्या को सुनकर निस्तारण करें। हम सभी को अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहने की ज़रूरत है एवं अपने दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी से करना है। आजमगढ़ पुलिस लाइन में एसपी ने महात्मा गांधी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर पुलिसकर्मियों को कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाई। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन परिसर में गांधी जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ, एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने गांधी जी के चित्र का अनावरण करते हुए पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने सभी पुलिसकर्मियों को संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए ईमानदारी से कार्य करने की शपथ दिलाई। साथ ही महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। मैं जो भारत का नागरिक हूँ और संविधान में दृढ़ एवं पूर्ण विश्वास रखता हूँ। इससे भिज्ञ हूँ कि हमारे संविधान में अस्पष्टता निवारण कर दिया गया है। मैं सत्य निष्ठा पूर्वक घोषित करता हूँ कि किसी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है के प्रति ज्ञान एवं अज्ञान की अवस्था में मन, वचन एवं कर्म से अस्पष्टता पर आधारित भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। आजमगढ़ जिले के भादो गांव में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों में 1,02,221 रुपये गबन पर डीएम ने प्रधान सचिव, अपर अभियंता व टीए से बराबर धनराशि वसूलने का आदेश जारी किया। गबन की धनराशि जमा न करने पर सभी के खिलाफ आरसी जारी कर वसूली करने की चेतावनी भी दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि मार्टिनगंज ब्लॉक के भादो गाँव निवासी शेख साहिल आजमी ने शिकायती पत्र सौंप गाँव में हुए विकास कार्यों में धांधली की शिकायत की गई थी। हालांकि यह जांच कई बार हुआ, कई अधिकारी का स्थानांतरण हो गया तो कभी शिकायतकर्ता ही संतुष्ट नहीं थे। अंत में हुई जांच में हाफिज के घर से सिराजुल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य में 24,219 रुपये की गड़बड़ी मिली। रामअचल के घर से काशीनाथ के घर तक ढक्कनदार नाली के निर्माण में 10,727 रुपये की गड़बड़ी मिली। वहीं इसरार के घर से धन्नू शाह के घर होते हुए अयाश के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य में 67,275 रुपये का दुरुपयोग पाया गया। इसी प्रकार कुल 1,02,221 रुपये का गबन पाया गया। डीएम द्वारा ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण तलब किया गया, लेकिन उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट न होने पर ग्राम प्रधान गजाला से 34,074, सेवानिवृत्त सचिव अच्छे लाल से 34,074,
अवर अभियंता RES मुस्तकीम अहमद से 11,648 और तकनीकी सहायक राजकुमार से 22,425 रुपये ग्राम निधि के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया। जमा न करने पर भू राजस्व की भांति वसूली करने की चेतावनी भी दी गई। उनके द्वारा उपायुक्त श्रम रोजगार को तकनीकी सहायक के खिलाफ वसूली के साथ ही विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 12 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के ठाकुर बस्ती, राजस्व ग्राम निर्मजादपुर तहसील लालगंज, बेला रोड मुख्य मार्ग, राजस्व ग्राम पौवा पार तहसील मार्टिनगंज, मजरा अहिराना राजस्व ग्राम डोरीपुर तहसील मार्टिनगंज, राजस्व ग्राम रछपालपुर तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम हरिकिशनपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम परानापुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम गेलवारा तहसील सदर, मोहल्ला हरवंशपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम इब्राहिमपुर छटियाँव तहसील सदर, राजस्व ग्राम नसरुद्दीनपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम बोहना तहसील सदर, पलवा नई बस्ती राजस्व ग्राम उर्दिहा तहसील सगड़ी का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ द प्रेस क्लब द्वारा जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर में पत्रकारों सहित कुल 82 लोगों ने किया रक्तदान। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेश कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। इस दौरान रक्तदान करने वाले लोगों को अधिकारीगण द्वारा मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि कोविड संक्रमण काल में रक्त व उसके अवयवों की पूरे देश में नितांत आवश्यकता है। संक्रमण काल में द प्रेस क्लब ने समाज के प्रत्येक तबके को एक मंच पर लाकर 82 से अधिक यूनिट रक्तदान कराकर जो कार्य किया है वह सराहनीय है। आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्य होते रहने चाहिए। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि संक्रमण के इस दौर में जब हर कोई खुद की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, ऐसी स्थिति में द प्रेस क्लब के लोगों ने समाज के बारे में सोचा और पीड़ितों की मदद के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष SK सत्यन ने कहा कि सामाजिक सरोकार से जुड़कर पीड़ितों की मदद संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संगठन आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिक पत्रकारों ने रक्तदान किया। इसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, एक ऐतिहासिक आज ब्लड डोनेशन का कार्य हो रहा है द प्रेस क्लब आजमगढ़ के द्वारा, क्योंकि द प्रेस क्लब आजमगढ़ जब से गठन हुआ है तब से लगातार सामाजिक कार्य करते आ रहा है और उसी कड़ी में जो है आज पत्रकारों के द्वारा जो है ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और इसमें बढ़ चढ़ के पत्रकार भाइयों ने हिस्सा लिया है। संगठन से जुड़े लगभग 40 लोग अब तक दे चुके हैं, पत्रकार लोग, और साथ में सपोर्ट करने वाले जो बहुत से अलग से सामाजिक संगठन हैं और लोग संगठन हैं वो लोग भी दे रहे हैं। लगभग 100 के ऊपर जाएगी संख्या। ये बहुत बड़ी आजमगढ़ की उपलब्धि है कि पत्रकार जो समाज के लिए चौथा स्तंभ है वो आज बढ़ चढ़ के समाज के लिए अपना खून दे रहे हैं। लोगों को जो काम आएगा, जीवन बचाने के काम आएगा। मैं सभी अपने पत्रकार भाइयों को इसलिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से आगे भी बढ़कर चढ़ के कार्य करते रहें। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर रैदोपुर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छ, सुंदर व समृद्ध भारत का जो सपना देखा था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का बीड़ा उठाया और पूरे देश को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए एक जन आंदोलन खड़ा किया। स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है और स्वच्छ भारत मिशन का असर भी दिखने लगा है। खुले में शौच से मुक्ति का प्रयास सफल हुआ है। भारत आज समृद्ध और शक्तिशाली बन रहा है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो सत्याग्रह के माध्यम से इस देश को आज़ादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, ऐसे राष्ट्रपिता की आज जन्म जयंती है। उनके जन्म जयंती के अवसर पर
हम सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर जिला पदाधिकारी से लेकर मंडल अध्यक्ष तक आज परंपरा के अनुसार इस रैदोपुर चौराहे पर महात्मा गांधी जी के मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया, उनके चरणों में नमन किया। इसी के साथ साथ आज अपने आजमगढ़ लोकसभा के सभी गांवों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज सफाई अभियान किया जा रहा है। महात्मा गांधी के विचार व संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए गांधी जयंती पर 2 दिवसीय सचल चित्र प्रदर्शनी का नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव ने कहा कि महात्मा गांधी जी के संदेश और विचार आज के दौर में भी अनमोल और प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी जी के बताए अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम सब देशवासी अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने हम सभी लोगों को जो सच्चाई और अहिंसा का मार्ग दिखाया है वह अद्वितीय है और इन्हीं विचारों से भारत देश आगे बढ़ रहा है। नगर पालिका ई शुभनाथ ने बताया कि सचल चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही अपील किया कि लोग अपने शहर को स्वच्छ बनाए रखें, इधर उधर गंदगी न फैलाएं। भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर कम से कम एक शहर में संदेश जाए कि सब लोग जागरूक रहें, समय से कूड़ा निकाल करके अपने कूड़ा डंपी ग्राउंड डाल दें। एक गाड़ी जो है दिन में चलेगी जिसे पूरे शहर में प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि आजमगढ़ में किसी भी तरीके का कोई गंदगी ना दिखाई दे, आजमगढ़ स्वच्छ और साफ रहे, ये हम लोग का प्रयास चल रहा है। आजमगढ़ शहर के रैदोपुर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस व सपा ने मौन धारण कर प्रदेश सरकार की अलोकतांत्रिक कार्यों का विरोध जताया। शहर के गांधी प्रतिमा के सामने मौन धारण कर सत्याग्रह कर रहे कांग्रेस के युवा प्रकोष्ठ के नेता अमर बहादुर यादव ने बताया कि किसान बिल, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न और लचर हो चुकी कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस गांधी जी की जयंती पर मौन धारण कर सत्याग्रह करके सरकार का विरोध जता रही है। हम लोग आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोगों ने जो किसान विरोधी बिल और युवा विरोधी और महिला उत्पीड़न के खिलाफ आज हम लोगों ने सत्याग्रह किया, 1 दिवसीय मौन धारण किया और सरकार का विरोध किया हम लोगों ने। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी रैदोपुर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखकर सत्याग्रह करते हुए सरकार का विरोध जताया। मौन व्रत के उपरांत समाजवादी पार्टी के महासचिव हरि प्रसाद दुबे ने कहा कि प्रदेश में नौजवान मारा फिर रहा है। उद्योग व्यापार को कोरोना की आड़ में समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने कर्मचारियों को निकालने का अभियान चला रखा है। पूंजीपतियों के हाथ जनता के खून पसीने से बनी सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं। ऐसे जन विरोधी अलोकतांत्रिक कृत्यों का समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। कहा कि राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार की बाढ़ सी आ गई है। दिन दहाड़े अपहरण हो रहा है, थानों में रपट दर्ज नहीं हो रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। युवाओं और छात्रों का भविष्य सरकार की अदूरदर्शिता के चलते अंधकारमय हो गया है। आवाज़ उठाने पर नौजवानों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसका पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। यूपी के हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। धरनारत कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने कहा कि न्याय मांगने पर यूपी सरकार द्वारा राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यूपी में न्याय मांगने पर बीजेपी सरकार ने तानाशाही रवैया अपना रही है। इसी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हुए गांधी प्रतिमा के सामने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। आज जो है राहुल गांधी जी दलित कन्या के न्याय मांगने के लिए वहां उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। राहुल गांधी को रोका गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ गांधी प्रतिमा के नीचे बैठ करके ये धरना दे करके ये मांग करते हैं कि न्याय मांगने पर हमारे साथ अन्याय किया जाता है। इस देश के इतने बड़े राजनीतिक और देश के 3-3, 4-4 प्रधानमंत्रियों के परिवार के और हमारे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी ऐसे ही दिखाई पड़ रही है जैसे कि महात्मा गांधी को ट्रेनों से उठा करके फेंका जाता था। ठीक उसी तरह से राहुल गांधी को जो गिरफ्तार किया गया है, हम लोग ये इसकी निंदा करते हैं। उनको गिरफ्तार किया जाना, न्याय मांगना, अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी
तो हम सब इसका विरोध करेंगे। आजमगढ़ जिले के कटात चकटात गांव में अधेड़ की पोखरे में डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मेहनगर तहसील के कटात चकटात गांव निवासी कालीचरण यादव कोलकाता में रहकर ट्रक चलाता था। साले की मौत की सूचना पर वह घर आया था। बुधवार की शाम वह खेत देखने जाने की बात कहकर घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। देर रात तक न लौटने पर परिजनों ने सभी संभव स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। ग्रामीण जब शौच के लिए गए तो सिवान स्थित पोखरे में कालीचरण का शव उतराया देखा। ग्रामीणों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर मेहनगर थाना पुलिस भी पहुंची और शव को पोखरे से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के देवैत बाजार के पास बोलेरो सवार बदमाशों ने 2 सगी बहनों को अगवा कर लिया। बहनों के शोर मचाने पर क्षेत्रीय नागरिकों ने घेराबंदी की तो बदमाश दोनों को रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के सपनहर रुद्रपुर गांव निवासी 20 वर्षीय युवती अपनी छोटी बहन के साथ देवैत बाजार मोबाइल फ़ोन बनवाकर वापस घर लौट रही थी। दोनों बहनों ने बताया कि मेहनगर की ओर से आए बोलेरो सवार 3 बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया, उन्हें पकड़कर बलपूर्वक गाड़ी में बैठा लिया और छतवारा की ओर भागने लगे। छोटी बहन के शोर मचाने पर अपहरणकर्ता रास्ते में उन्हें गाड़ी से नीचे उतार दिए और भाग निकले। दोनों बहनें घर लौटी तो उनकी हालत देख परिजन परेशान हो उठे। वारदात की सूचना मिलते ही सीओ मनोज रघुवंशी व इंस्पेक्टर प्रशांत श्रीवास्तव मौके पर पहुंच गए। युवती के चाचा ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेहनगर इंस्पेक्टर ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।